लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, सबसे पहले तो मैं मोहम्मद नईम साहब और इनके तमाम ख़ानदान वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने शादी के मौके पर नाच गाने की महफिल सजाने के बजाय मेरे आका का मिलाद सजाया है। और मैं यकीन जानो, मैं समझता हूँ आज के दौर में ये बहुत बड़ा जिहाद है, इसलिए कि जब शादी को समझा यही जाता है जिसमें नाच गाना हो, माँ भी नाचे, बहनें भी नाचे, बाप भी नाचे, भाई भी नाचे, बल्कि यकीन जानो एक क्राइटेरिया बन गया है। एक बंदा कहने लगा, आफत जी इस बंदे ने मेरी शादी ते कोई खुशी नहीं हुई। मैंने कहा तैन कि मैं पता चलिया, कहना नचिया ही नहीं। हमने क्राइटेरिया ये बना लिया। और ये जो बुजुर्ग बंदे सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं ना, मेरी बात की तस्दीक करेंगे। एक वो वक्त होता था जब नाचने वाले के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, कंजर। जिसको कहते तू कंजर है, वो लड़ने के लिए तैयार, ये गाली समझा जाता था। और आज सरेआम बाप भी नाच रहा है, बहनें भी नाच रही हैं, माँ भी नाच रही है। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारे नईम साहब एडवोकेट भी हैं। मैं एक सामने आपके एक मसला रखने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। पहले वक्तों में इल्म की कमी थी। मैं कहता हूँ हजरत साहब आपके दादाजी के परदादा कितने पढ़े हुए थे? यही कहोगे यार अंगूठा टेक ही थे। पहले इल्म की, ये तो मैंने अपने दौर में वक्त देखा हुआ है। कोई खत आ जाता था ना तो पढ़ाने के लिए बंदा तलाश करना पड़ता था, और अगर खत लिखवाना पड़ता तो इसलिए कि बंदा तलाश करना पड़ता। यानी जहालत थी, अनपढ़ थे। यार लड़की भी अनपढ़ होती, लड़का भी अनपढ़ है, शादी हो गई है, निभती जा रही है, निभती जा रही है, निभती जा रही है, कभी तलाक की बात नहीं सुनी थी। आज लड़का भी पढ़ा लिखा, लड़की भी पढ़ी लिखी, इधर शादी उधर गड़बड़े, फिर तलाक की बातें। वजह क्या है? होना तो ये चाहिए था कि जब इल्म की कमी थी तलाक की रेशो उस वक्त ज्यादा होती। अब इल्म ज्यादा हो गया है, अब तलाक की रेशो कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एक बुजुर्ग ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमान लगे, बेशक पहले बंदे अनपढ़ थे, लेकिन जब दिन मुकर्रर करने लगते थे महफिल मिलाद करवा लिया करते थे। कहीं कुरान खानी हो रही है, कहीं दरूद पाक पढ़ाया जा रहा है, कहीं आयत करीमा का विर्द हो रहा है, और कहीं दरूद और सलाम पढ़ाया जा रहा है। फरमाया जब अल्लाह का जिक्र होता था, अल्लाह की रहमतें छमा छम बरसती थी, बदबख्तियां खुशबख्तियों में तब्दील हो जाया करती थी। और आज दिन मुकर्रर करते हैं, इधर ढोलकी रख लेते हैं, इधर अब नाच गाना हो रहा है, इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल करूंगा बड़ी तवज्जो से, क्योंकि मुझे अभी पहुंचना है सियालकोट, वहां पर मेरा बयान है, इसलिए मैं मुख्तसर सी चंद बातें अर्ज करूंगा, बड़े गौर से सुनना। पता नहीं आज किसके दिल पर चोट लगे तो रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। हज़रत साहब जरा गौर से सुनना, ये महफिल मिलाद भी महफिल ही है, महफिल मिलाद भी महफिल ही है।
और नाच गाने की महफिल भी महफिल ही कहलाती है। लेकिन यार, यहां आप बैठे हो, आपका पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, वक्त भी जाया नहीं हो रहा, दिल को सुकून आ रहा है, चेहरे पे नूर आ रहा है। और नाच गाने की महफिल में वक्त भी जाया, पैसे भी जाया, और अंजाम अमूमन लड़ाई फसाद होता है। कई मर्तबा बंदे फड्डर हो जाते हैं। भाई है यही महफिल, वो भी महफिल ही है, ये इतना मच डिफरेंस क्यों है, क्यों वजह है? तो एक का जवाब मैं दूंगा, दूसरे का जवाब मैं आपसे लूंगा। भाई जहां महफिले मिलाद होती है, मेरे आका की जलवागरी हो जाती है। किनकी जलवागरी होती है? जिनकी शान में रब ताला फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। अरे जब सारे जहानों की रहमत की जलवागरी होगी, रब ताला की तरफ से रहमतें छमाछम बरसेंगी। जब रहमतें बरसेंगी, बदबख्तियां खुशबख्तियों में तब्दील होती चली जाएंगी। तो जहां महफिले मिलाद होती है, वहां मेरे आका की जलवागरी होती है। और जहां नाच गाना हो, वहां कौन आता है? थोड़ा सा ऊंची बोल दो यार। अच्छा नईम साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, अगर आप मुझे बतला दे, समझा दे, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। महफिल में भी अगर कोई मुझे समझा दे, मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे यहां एक होता है अफसोस की महफिल, कोई फौतगी हो जाए, उसमें दोस्त दुश्मन सारे आ जाते हैं, अफसोस करें, ऐसा ही है। लेकिन शादी की महफिल हो ना, खुशी की महफिल हो, उसमें हम दुश्मनों को नहीं बुलाते, अपनों को बुलाते। ऐसे ही है ना जी? मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बात मेरी बड़ी गौर से सुनना था। शादी की महफिल में दुश्मनों को नहीं बुलाया जाता, दोस्तों को बुलाया जाए, अपनों को बुलाया जाता है। मैं कहता हूं यार, शादी की महफिल है, दुश्मन को क्यों नहीं बुला रहे? वो कहता थी दुश्मन आ गया तो रंग में भंग पड़ जाएगी, हमारी खुशियां खराब हो जाएंगी। ऐसे ही है ना? अब मैं हाथ बांध कर एक बात कहने लगा हूं, अरे शादी की महफिल पर अपने दुश्मनों को नहीं बुलाते, और सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, उसको क्यों बुला रहे हैं? उसको दुश्मन, मैंने कुरान कह रहा है, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्व मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। और रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिजू अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी इसको दुश्मन जानो। यार खुशी के मौके पर दुश्मन को नहीं बुलाते, और जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके लिए पैसे खर्च कर बुला रहा है, नाच गाने का एहतमाम कर रहा है, म्यूजिक का बंदोबस्त कर रहा है, ताकि शैतान को बुलाया जाए। तो जब दुश्मन आता है तो फिर वो दुश्मनी दिखाता है, अंजाम क्या होता है? लड़ाई फसाद होती है, चढ़ोखती होती है। वो ज्यादा पैसे फेंक रहा है, वो उससे बढ़ के कर रहा है, फिर वो उसको शरारत करता है, वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। कई मरतबा फायरिंग होती है, ऐसे मौके पर कई लाशें उठाई जाती है। भाई अगर मैं गलत कह रहा हूं, मेरी झोली में डाल दो, और अगर बात मैं सच्ची करता हूं तो फिर इसका अभी फैसला करो। आज के बाद हमें अपनी शादियों के मौके पर सरकार को दावत देनी है या शैतान को बुलाना है?
ऊंची बोलो यार। फिर आज के बाद नियत करो कि हम अपने हर मौके के ऊपर शैतान से बाइकाट काट के सरकार को दावत दिया करेंगे। दूसरी बात सुनो, शादी है क्या चीज? मेरे दिल में ख्वाहिश होती है और मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि दूल्हा भाई मौजूद है, क्योंकि हम इन्हीं को सुनाने आए हैं। शादी कहते किसको है? शादी होता है एक बंधन, एक गिरा जो औरत और मर्द को एक गिरा के साथ बांध देता है, ताकि आइंदा जिंदगी का सफर तुम दोनों ने मिलकर इकट्ठे करना है। इसको निकाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची बोलो। और इस बंधन को तोड़ देने का नाम तलाक है। अच्छा, मैं निकाह को क्या समझता हूं? मैं निकाह को क्या समझता हूं? अपने दिल की बात बतलाऊं। मैं इसके लिए एक मिसाल दे दूं। मैं आता हूं, मैं कहता दूल्हा भाई मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे कर्ज दे दो। ये कहते हाफिज साहब मैं आपको नहीं जानता, अगर आपको चाहिए तो कोई ज़ामन ले आओ। मैं हज़रत साहब से कहता हूँ हज़रत साहब आप मेरी ज़मानत दे देते हो। ये हज़रत साहब की ज़मानत पर मुझे पैसे दे देते हैं। अब मुझे दूल्हा भाई का इतना फिक्र नहीं होगा जितना जामिन का फिक्र होगा। नहीं समझ लगी? अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो जामिन नाराज हो जाएगा। यार अब मेरी बात सुनोगे, खुदा की कसम आपको बड़ा लुत्फ आएगा। निकाह क्या है? मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए हलाल कब होते हैं? जब जामिन मेरे आका की जात बन जाती है। अगर नहीं मेरी बात समझ आ रही, मैं मिसाल दे देता हूं। एक नौजवान लड़का आपके घर आ जाता है, कहता जी अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। भेज दोगे? हो सकता है आप जूते उतार कर 2-4 उसके सर पर मारो। तू कौन है हमारी बेटी का नाम लेने वाला? लेकिन जब निकाह पढ़ लिया जाता है वही बाप साथ भेज रहा है। भाई अब क्यों भेज रहा है? कहता अब जामिन मेरे आका की जात बन गई है। तो याद रखो, जिस नबी की जमानत पर यह लड़की तुम्हारे लिए हलाल हुई है और लड़की के लिए लड़का हलाल हुआ है, अगर मर्द औरत के हुकूक नहीं अदा करेगा या औरत मर्द के हुकूक अदा नहीं करेंगे, याद रखो अल्लाह का नबी नाराज हो जाएगा, जामिन नाराज हो जाएगा। मैंने जो आया मुबारका तिलावत की, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए कामिल नमूना है। मैं कहता हूँ सरकार की सारी ज़िंदगी, सारी हयात तैयबा तो एक तरफ रखो, मैं कहता हूँ अगर हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के एक छोटे से हिस्से पर अमल कर ले, मैं दावे से कहता हूँ हर घर ही अमन का गहवारा बन जाए। हर घर अमन का गहवारा बन। वो हदीस कौन सी है? सुनो जरा तवज्जो से। हदीस आपने कई मरतबा सुनी होगी, लेकिन शायद इस नहज पर आपने ना सोचा हो। हदीस मुबारका है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जितनी देर तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करो जो अपने लिए पसंद करते। कई मरतबा सुनी होगी। तुम उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जितनी देर तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद ना करो जो अपने लिए कर। इसका मतलब क्या है? अब मतलब जरा सुनो। मस्जिद में बैठे हो सारे बात सच्ची करना। क्या हम में से कोई बंदा चाहता है मेरी बेटी को गालियां निकाले? बोलो तो सही। मेरी बेटी को ताने दे, मेरी बेटी को धक्के दे के बाहर निकाले? कोई चाहता है?
तो यार जो हमारे घर में बीवी है वो भी तो किसी की बेटी है, क्यों उसको गालियां निकालता है, क्यों उसको ताने मारता है, तू लेके की आई है, तेरे अब्बे ने दिता किए। अरे जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा काट के दे दिया, पीछे रखा क्या है उन्हें। अब सुनो जरा फैसला। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर हम इस हदीस के इतने हिस्से पर अमल कर लें, हर घर ही अमन का गहवारा बन जाए। अरे ये समझो मेरी बीवी की जगह मेरी बेटी हो और कोई उसके साथ वो सलूक करे जो मैं इसके साथ करता हूं, तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी यार, वो भी तो किसी की बेटी है ना। जब तू इसको गालियां निकालता तो उसके बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी, जब तू इसको ताने मैंने मारता है उसके बाप पर क्या बीत रही होगी, उसकी मां के दिल पर क्या बीत रही होगी। इसी तरह अगर सास ये समझे मेरी बहू की जगह मेरी बेटी हो और कोई उसके साथ वो सलूक करे जो मैं इसके साथ करती हूं, तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। इसी तरह बहू भी समझे कि अगर मेरी सास की जगह मेरी मां हो और कोई इस तरह सलूक करे जिस तरह मैं इसके साथ करती हूं, तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी, वो भी तो किसी की मां है ना। मैं कहता हूं इस हदीस पर अमल करो, सारा मुआशरा ही अमन का गहवारा। अब मैं किसी की, एक बंदे की जेब काटने लगा हूं, किसी के साथ धोखा करने लगा हूं, तो मैं ये समझ लूं यार अगर इसकी जगह मैं हूं और कोई मेरे साथ ऐसा सलूक करे तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी, वो भी तो इंसान ही है। और दूसरी बात सुनो, हर दूल्हा ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप का अदब व एहतराम करे, ऐसा ही है ना जी। हर दूल्हा ये चाहता है मेरी बीवी मेरे माँ बाप का अदब व एहतराम करे। अरे बीवी के माँ बाप का तू अदब व एहतराम कर, देख वो खुद तेरे माँ बाप के पांव धो के न पिए तो मुझे पकड़ लेना। अब बीवी के माँ बाप को तो मैं सुबह उठ के 9 करोड़ गालियां निकालूं और जाती मेरे अब्बे का जरा ख्याल रखी, कैसे हो जाएगा। अरे गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इज्जत करो तो इज्जत करवाओ। करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने पहले फैसला कर दिया, फरमाया बंदे के 3 वालिदैन हैं। कितने? एक वो जिसके बतन से पैदा हुआ, दूसरा वो जो बेटी दे रहा वो भी तेरा बाप है, तीसरा जो तेरा उस्ताद है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ससुराल की तरफ से कोई ज्यादती हो जाए तो तुझे इजाजत नहीं कि उनके गिरेबान पकड़। अरे तुझे हुक्म क्या है, उफ़ वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनके सामने उफ भी नहीं करनी, उनके लिए दस्ते शफकत दराज कर देना है। अच्छा, मेरा ख्याल है आपके पास भी केसेस काफ़ी आते होंगे, मेरे पास भी बड़े केस आते हैं। केस कौन सा है सुनो ज़रा। कहते हाफिज जी मेरे सौरे चंगे नहीं। मैंने कभी क्या हो गया उनके, तेरे सौरों को? कहने लगा जिन्होंने मेरी बीवी को घर बिठा लिया भेजते ही नहीं है। ऐसे कई केस आते हैं। मैंने कहा माँ बाप बेटी की शादी घर बसाने के लिए करते हैं कि उजाड़ने के लिए करते हैं? बोलो तो सही यार, थोड़ा समझिए आवाज से। मैंने कहा वो बसाने की खातर लाखों रुपया खाने पर लगाते हैं, फिर लड़के को तोहफे, उसकी माँ को तोहफे, उसके बाप को तोहफे, उसके रिश्तेदारों को तोहफे। अगर इतना खर्चा करके बेटी को घर ही बिठाना था तो शादी क्यों की? मुझे कहना जी मुझे तो समझ नहीं लगती। मैंने कहा मैं समझा देता हूं, मैं समझा देता हूं। मैंने कहा तेरा अखलाक अच्छा नहीं है। अगर तेरा अखलाक अच्छा होता
तेरी बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो तेरे ससुराल वाले एड़ी चोटी का जोर लगा लेते, बेटी को घर नहीं बिठा सकते। वो क्या कहते होते हजरत जी, मियाँ बीवी राजी थे, वहां काजी भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा तू तो ये कह रहा है कि मेरे ससुराल वाले बच्ची को भेजते नहीं है। मैंने कहा आ मैं तुझे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की एक झलक दिखाऊं। एक झलक देखो यार। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो भी मुसलमान नहीं हुए, मक्का मुअज़्ज़मा में है, इनकी बेटी मुसलमान सरकार के निकाह में है, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बिछड़ा हुआ बाप बेटी से मुलाकात के लिए मक्का मुअज़्ज़मा से चला है, मदीना मुनव्वरा पहुंचा है। जाके दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है कौन? जवाब आता है तेरा बाप अबू सुफियान आया है। बेटी अंदर से कहती है अब्बा बाहर ही खड़े रहना, मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लूं क्या मुसलमान बेटी काफिर बाप से मुलाकात कर सकती है? इजाजत मिली तो मुलाकात करूंगी, वरना यहीं से वापस तुझे जाना पड़ेगा। खुदा की कसम ये बात करना बड़ा आसान है, अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल है। दरवाजा बंद है, नहीं खोला जा रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की गई है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमाई, हाँ तू मुलाकात कर सकती है। दरवाजा खुला है, अबू सुफियान अंदर दाखिल हुआ है, लगा बिस्तर पर बैठने। बेटी कहती अब्बा जरा ठहरो, अब्बा जरा ठहरो। वो रुक गए। बेटी ने जल्दी से बढ़ के बिस्तर तय करके एक तरफ कर दिया। अबू सुफियान कहने लगा बेटी तुमने बड़ा अच्छा किया, मैं अरब का सरदार हूं, ये बिस्तर मेरे शायाने शान नहीं था, तूने अच्छा किया इसको तय कर दिया। बेटी चिल्ला उठी, कहने लगी अब्बा ऐसी बात नहीं, बल्कि ये बिस्तर इमामुल अंबिया का है और तू इस लायक नहीं कि तुझे इस पर बिठाया जाए। आज हालत हमारी क्या बनी है, हालत हमारी क्या बनी है। मैं एक जगह बयान कर रहा था, मैंने कहा कभी जिसके घर में तंगदस्ती हो, कर्जदारी हो, परेशानी हो, वो 3 काम कर ले, रब ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला हाजिर हुए ना, अर्ज करने का यार मैं तंगदस्त बड़ा हूँ, कर्ज के बोझ में दबा हूँ, तो मुझे को वजीफा अता फरमाए। तो सरकार से फरमाया 3 काम तुम कर लिया कर, तेरे घर में खैर व बरकत की मैं जमानत दिए देता हूँ। फरमाता जब उन्होंने 3 काम शुरू कर दिए, रब ताला ने इतना नवाजा कि अब वो मदीने शरीफ की गलियों में झोलियां भर भर के खैरात करते थे, दौलत खत्म नहीं होती थी। वो 3 काम कौन कौन से थे? फरमाया पहला काम, जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम कर दिया करो। क्या करना है जी? सलाम कर दिया। दूसरा काम फरमाया एक मतबा मुझ पर भी सलाम भेज दिया करो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये कह दो या सलातो व सलामु अलैका। तीसरा काम एक मतबा सूरह इखलास भी पढ़ लिया करो। ये तीनों काम कैसे करने में जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल करके बतला देता। यूँ समझो जैसे मैं घर में दाखिल हुआ हूँ, मैं ऊंची आवाज़ से कहूँ अस्सलामु अलैकुम, फिर आहिस्ता से कह लेता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब मैं 3 काम बयान करके ना, मैंने कहा यार ये काम मुश्किल है कि आसान है? एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ये पहला काम बड़ा मुश्किल है। भाई वो क्यों? कहने लगा आपने कहा घर में दाखिल होते हुए सलाम करना, तो घर में तो बीवी भी होती है। मैंने कहा बीवी को भी सलाम कर दो। कहता फिर तो लागे सी ओदे थले। मैंने कहा क्या बीवी को इस काबिल नहीं समझता कि उस पर अभी सलामती भेजी जाए? अरे तू कहता है मैं सलाम करूंगा तो मेरी शान में फर्क आ जाएगा। अरे हदीस मुबारक उठा के देखो, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि सरकार जब हमारे हुजरे में दाखिल होते थे हमें सलाम पहले किया करते थे।
एक बंदे ने मैं क्या यार अगर बंदा बुढ़ी का जूठा खा ले फिर कहता फिर तो निकाह ही टूट गया। ये हमारी हालत बनी हुई है। और हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब कभी मौका मिल जाता मैं और सरकार एक ही बर्तन में खाना खा लिया करते थे। और किस तरह खाते थे ये भी सुनो। फरमाती है मैं गोश्त है कि टुकड़ा उठा के खा के नीचे रखती, सरकार उसी टुकड़े को उठाते और वहीं से तनावुल फरमाते जहां से मैंने खाया होता था। फिर फरमाती है जब मुझे प्यास लगती मैं पानी का प्याला उठा के पानी पी के नीचे रख देती, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी प्याले को उठाते और उसी जगह अपने लबहा मुबारक लगाते जहां मेरे होंठ लगे होते और पानी नोश फरमाते। मैं कहता हूं अगर हम इस तरह का माहौल बनाएं तो देखो घर पर किस तरह जन्नत के गहवारे बनते चले जाते।